When you connect people, you bring together thoughts, ideas, ambitions. When you connect people, you connect their aspirations. This year, we set out on a journey across the breadth of the country, connecting people and bringing a few dreams to life. This episode, we follow Arpit and Atul as they set off to Indore to bring back the joy of reading while reimagining a timeless children's tale. क्या वो चीज़ें जो वापस आपको अपने शहर लेकर आ रही है? एक चीज़ है, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ अतुल कि व्हाटएवर दिस सोसाइटी हैज़ गिवन यू, आई थिंक आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस सोसाइटी को वापस कुछ लौटाएं। जो भी चीज़ मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है जी, रीडिंग के कारण सीखी है, वो चीज़ मैं अपने शहर के लोगों के साथ बांट पाऊँ। मैं उन्हें ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप सिर्फ रीडिंग अपने सिलेबस के लिए ना करें, यू शुड रीड फॉर प्लेजर, यू शुड रीड फॉर जॉय। और इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता में नंबर 1 है, मैं चाहता हूँ कि रीडिंग और लिटरेचर के अंदर भी वो चीज़ नंबर 1 हो। अगर कहा जाए कि एक वर्ल्ड है जो नॉन रीडर का है, सिर्फ नॉन रीडर का है, तो शायद उसके अंदर फूल ज्यादा होंगे। You would always find a reader more educated, more confident, in many ways better than a non-reader. कहानी पढ़ना या कोई भी नॉवल पढ़ना, कोई भी चीज़ पढ़ना आपकी कल्पना के दरवाजे खोल देता है और आपको ऐसी दुनियाओं में लेकर जाता है जो दुनिया आपको फिजिकल फॉर्म में, भौतिक फॉर्म में नहीं अपने आसपास मिलती है। ये बहुत ही सराहनीय प्रयास मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स का कहा जाएगा कि आपको और हमको साथ लाए, एक सूत्रधार का काम किया, हम दोनों की एस्पिरेशंस को कनेक्ट भी किया, आपस में कनेक्ट किया और हाँ। इस छोटे से कदम का जो एक रिजल्ट आएगा वो बहुत खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन होगा। हम लोगों ने ये चीज़ प्लान की है कि हम लोग साथ में एक स्टोरी चूज करेंगे। एक स्टोरी चूज करने के बाद में जो अतुल की पूरी थिएटर कंपनी है वो उन चीज़ों को परफॉर्म करेगी। तो अर्पित की एस्पिरेशंस और मेरी एस्पिरेशंस दोनों सेम हैं। हम बस उस उद्देश्य के 2 हिस्से हैं। हमने उसका सेकंड हिस्सा तैयार किया है कि बच्चों की जो कल्पना है उसको हमने एक फिजिकल फॉर्म दिया है। आई थिंक कि जॉय ऑफ रीडिंग माइट और माइट नॉट हैव गॉन डाउन, बट द पेशेंस लेवल इन रीडिंग हैज डेफिनेटली गॉन डाउन। अपने युग में सबको उत्तम ज्ञात हुआ अपना प्याला, अपने युग में सबको उत्तम ज्ञात हुई अपनी हाला, फिर भी वृद्धों से पूछा तो सिर्फ यही उत्तर पाया, अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। जो मेरी समझ है, पढ़ने का ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है। वो शॉर्ट स्निपेट्स आ गए हैं, कोट्स आ गई हैं, आर्टिकल्स आ गए हैं, वो कैप्सूल नॉलेज उस तक पहुंच रही है। उसको वो लुत्फ शायद नहीं मिल पा रहा जो एक कंप्लीट बुक पढ़ने का लुत्फ होता है। लेकिन पूरी किताब पढ़ना ज़रूर हमको उसको प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज सिर्फ एज अ रीडर ही आपको ग्रो नहीं करता, यू ग्रेजुएट एज अ बेटर पर्सन। मेरा नाम है अर्पित वगीरिया। मैं किताबें भी लिखता हूँ, टेलीविजन शोज भी लिखता हूँ, सारी चीज़ें लिखता हूँ। और ये है हमारे अतुल जी। मैं अतुल सत्य कौशिक हूँ, मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ। ये प्ले डायरेक्ट करते हैं, तो ये डायरेक्टर है हमारे। अच्छा, और ये यहाँ का है ना, एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल है कि हम लोग पढ़ाई की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पढ़ाई के अलावा सारी बातें होगी और पूरी मस्ती करेंगे। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि जो आपको क्लास में किताबें मिलती हैं, उन किताबों के अलावा आप क्या पढ़ते हैं? उनको भूल जाइए। स्टोरी बुक्स आप पढ़ते हैं? वाह, कौन सी स्टोरी पढ़ते हैं आप? शर्लॉक होम्स मुझे बहुत पसंद है। ये जासूस बनेगा बड़ा होके। ब्रेकिंग द आइज विद चिल्ड्रन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज स्टूडेंट जब तक आपके साथ में कंफर्टेबल नहीं होंगे ना, वो ना तो आपसे बात करेंगे और आप, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे, आप नर्वस हो जाओगे। तो मैं उन्हीं के लेवल पर आकर बच्चा बन के रहूंगा। चैलेंज सिर्फ ये है कि वो मुझे एक बच्चा समझे, बाकी और कुछ नहीं है। जब मैं बोलूंगा सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा और सब मेरे पीछे वो लाइन रिपीट करेंगे। उसके बाद हम जादू देखेंगे, ठीक है? चलिए, आंखें बंद कर लेंगे। अर्पित भैया जंगल में जा रहे थे, सामने से
सामने से एक अजीब सा जानवर आया। जब हम रूटीन थिएटर करते हैं तो हमको पता होता है कि ऑडियंस को पता है वो क्या करने जा रही है, तो ऑडियंस एक तैयार ऑडियंस होके आती है। यहाँ की जो ऑडियंस थी वो तैयार ऑडियंस नहीं थी, तो बच्चों से बात करते करते उन्हीं की एनर्जी मुझ तक पहुंची, वो बहुत जोश में थे। तो मुझे लगा ऐसा कुछ किया जाए कि इनको 1 मिनट में ये आइडिया मिल जाए कि आज आप एक ही कहानी को अलग अलग शक्लों में देखने वाले हैं। अब जादू देखें? चलिए यहाँ बेटा, हम देखेंगे कैसे हमारे अब खोल लो खोल लो खोल लो। बताओ वो अजीब सा जानवर कैसा था? क्या नाखून बड़े थे उस जानवर के? आप बताओ क्या अजीब था उसमें? उसके बहुत बड़े बाल थे। उसके बहुत बड़े बाल थे। उसके कितने हाथ थे? ये किसने बताया आपको? एक भी नहीं। एक भी हाथ नहीं था। उस जानवर को देख के अर्पित भैया ने कैसे रिएक्ट किया? 1 अरे बाबा अर्पित भैया तो भाग गए। क्या बात है? कल्पना की क्षितिज जो है, जो हॉराइजन्स ऑफ इमेजिनेशन है, वो खुलते चले जाते हैं। आप पॉलो कोएल्हो की अल्केमिस्ट पढ़िए, तो आप वो शेफर्ड, उसकी शीप्स, वो ठंड का मौसम, बर्फ गिरती हुई आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। मे बी आपका शेफर्ड 4 फीट का है, मेरा शायद 6 फीट का है, बिल्कुल। लेकिन हमारे अपने अपने शेफर्ड हैं। हाँ। ये कहानी है जिसका नाम है थिरकते फूल। क्या नाम है? हरि कृष्ण देवसरे की रचना थिरकते फूल। कहानी है एक लड़के की जो परिलोक में खड़े होकर फूलों के राजा का चुनाव देख रहा है। फूलों को यूं बातें करते सुन वो हैरान हो जाता है। सारे फूल राजा बनने के उत्साह से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तभी गुलाब आता है और बाकी फूलों को अपनी अनोखी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि सदियों पहले वो तूफान का बेटा हुआ करता था और अपने पिता के आदेश पर धरती नष्ट करने जा रहा था। पर धरती के किसी कोने में उसे एक नन्ही सी जान मिली और उन दोनों की दोस्ती हो गई। इस दोस्ती से नाखुश होकर तूफान ने उन दोनों को ही नष्ट कर दिया। पर वो नन्ही सी जान नष्ट नहीं हुई, उसकी आत्मा तूफान के बेटे से मिलकर एक खूबसूरत सा गुलाब बन गई और तभी से गुलाब फूलों का राजा है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे ये कहानी बहुत ही ज़्यादा सिंपल लगी कि इतनी सिंपल भी क्यों है ये। हमें नॉन रीडर्स को रीडर यहाँ पे बनाना है। तो कहानी जितनी सिंपल हो और जब आपके पढ़ने का दौर जो स्टार्ट ही कर रहे हैं, सो आई थिंक वो उनके लिए भी इजी होगा समझना और हमारे लिए भी इजी होगा समझाना। जितनी सिंपल स्टोरी होगी आप उसको उतनी तरीके से उससे के साथ में खेल पाएंगे, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस आपके पास उस स्टोरी के लिए बहुत कम होगी। कहानियों में 2 बातें बहुत जरूरी हैं कि या तो अभाव हो या अपमान हो और फिर उसके प्रति संघर्ष हो, क्योंकि यहाँ पे प्रस्तुति का उद्देश्य था अलग अलग रूप दिखाना एक ही कहानी के, इसलिए वो अलग अलग रूप वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्टोरी। इसलिए हमको एक साधारण सिंपल स्टोरी चाहिए थी। मैंने स्टूडेंट्स को सबसे पहले स्टोरी पढ़ने के लिए इसलिए दी ताकि जब वो उस चीज़ को एक बार पढ़ लेंगे तो उनकी इमेजिनेशन के घोड़े ऑलरेडी दौड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर ये कहानी मैं करता तो मैं इसे जंगल में करता। परी बिल्कुल मेरे जैसे दिखती है, मैं तो परी हूँ। उसकी एकदम लॉन्ग फ्रॉक होनी चाहिए, एकदम गाउन की तरह, पिंक कलर की, पर्पल। वो हर चीज़ कर सकती है, जैसे किसी इंसान को एनिमल में बदल सकती है या किसी भी चीज़ को टॉय में बदल सकती है। इंटरप्रिटेशन से मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ को देखने का किसी का क्या नज़रिया है, सभी के लिए बहुत अलग अलग है। हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं, आप उस कहानी को अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से पढ़ते हैं, तो दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरप्रिटेशन। हीरो का लुक अच्छा होना चाहिए, उसके पास स्पेक्स और मास्क अच्छे होने चाहिए। इसकी कॉस्ट्यूम होती है ना, वो एकदम सुपर हीरो वाली होती है। उसके पास एक मैजिकल परफ्यूम होगा जिसको छिड़कते हैं तो आगे सामने वाले के आंखों में धूल चली जाती है। और 1 किलोमीटर उससे ज़्यादा दूरी की से चीज़ों को उठा के अपना अपोनेंट पे फेंक सके। अर्पित जी, एक बहुत अच्छा फ्रेज मेरे माइंड में है, विच इज़ पावर ऑफ वर्ड्स। हाँ, शब्दों की जो शक्ति होती है, बिल्कुल, कि वो आपको ड्राइव कर देते हैं एंड वो उस पूरे इमोशन को ऐसा समअप कर देते हैं। जो एक शब्द की ताकत होती शब्द की है जो वो ताकत तलवार होती की ताकत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा से रही है। हम किसी भी ज़ुबान के वर्ड की बात करें या लेटर की बात करें, वो सिर्फ लिखित शब्द नहीं होते, उनके अंदर एक आत्मा होती है। अब विशाल शब्द पढ़ने के बाद आपके मन में कभी भी एक चूहे की इमेज नहीं बनेगी। अगर आप बच्चे को बोले विशाल लिखिए तो विशाल बड़ा बड़ा व ई श आल लिखेगा। सूक्ष्म शब्द पढ़ने के बाद आपके मन में कभी पहाड़ की इमेज नहीं बनेगी। तो इन शब्दों के साथ जो अर्थ है ये इनको एक रूप दे देते हैं ना। सुंदर शब्द दिखने में भी सुंदर लगता है और बदसूरत दिखने में बदसूरत लगता है।
ये रीडिंग की खूबसूरती है कि आपके दिमाग में अर्थों को इतने खूबसूरती से खांचे में बिठाती चली जाती है कि वो खांचे हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाते हैं और वो आपको एक अच्छा रीडर बनाता चला जाता है। तो साथियों, कहानियों में कलरफुल किरदार होते हैं, रंग बिरंगे। अब कुछ रंग बिरंगी चीजें दिखाएं आपको। यस, जो प्रॉपर्टी आप बोलेंगे सर इस प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है प्ले में, हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। This would be the activity whereby these people would actually be finding their own voice. और ये जो voice उनको तब वो फाइंड कर पाएंगे जब वो अपनी लाइफ का नॉइस हटा पाए। तो बर्तन खाली नहीं होगा उसमें अपने कैसे डालेंगे? बिल्कुल, और नॉइस हटेगी, आप खुद की वॉइस एक फाइंड कर पाएंगे और तब आप अपने आप को सुनना और समझना स्टार्ट करेंगे। बच्चों ने अपनी कल्पना खुला छोड़ दिया और उसके चलते जो प्रचलित विचार आए कि बॉलीवुड सबको चाहिए था तो हमने बॉलीवुड कर दिया, कॉमेडी सबको चाहिए था और एक गंभीर ताकि कहानी समझ आ जाए सबसे पहले उसके लिए एक फेरी टेल शुद्ध हिंदी में वो हमने तैयार किया। तो वो प्रॉपर्टी उठाते गए और उनको देखकर मेरे मन में किरदार बनते चले गए। तो ये सब उन्हीं से निकल के आया। मेरा बच्चा नहीं, मेरा सहलन है। Abracadabra, गिली गिली छू। अतुल स्टूडेंट्स को वो ये चीज बता रहे हैं कि कैसे एक स्टोरी को अलग अलग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। जो मेरा उद्देश्य है या जो मेरी चुनौती है वो है फिजिकलाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन। हमारी कल्पनाएं कहाँ आकर मिली, कहाँ आकर नहीं मिली, उनका मिलना और न मिलना दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। ये देखो पुत्र, पुष्प बातें कर रहे हैं, ये अपना राजा चुन रहे हैं। हम सूरजमुखी हैं। जिस प्रकार सूर्य आसमान का राजा होता है उसी प्रकार हम इस फूलों की नगरी के राजा हुए। तो इसलिए हम स्वयं को इस फूलों की नगरी का राजा मनोनीत करते हैं। तो मैं रात की रानी इस उपवन में श्रेष्ठ हूँ, मुझी को इस उपवन की रानी चुना जाए। ओहो रानी जी, मैं फूलों की शान हूँ, इसलिए मुझे ही राजा चुना जाए। मैं गेंदा। आपको राजा नहीं, मोटू सेठ अवश्य चुन सकते हैं। मुझे ऐसा कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि जो स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन हम लेकर आए वो बच्चों तक पहुंचे। हम सीरियस कहानी सुना रहे थे तब उनको बात बिल्कुल गंभीरता से देख रहे थे। जो सीक्वेंस चूज किया था वो भी बहुत सही तरीके से सेट किया था अतुल ने कि आप सबसे पहले बेसिक स्टोरी स्टूडेंट्स को बताओ, क्लियर कर दो कि व्हाट आर वी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। जिनको सबसे पहला वर्णन अच्छा लगा वो बहुत जोर से चिल्लाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। I was very surprised with their reactions. एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिन्हें ये वर्जन इंटरेस्टिंग लगी हो। जैसा आपने पढ़ते वक्त इमेजिन किया था आपको स्टेज पर वैसा ही दिखा या उससे अलग दिखा? सेम लगा। सेम लगा? आपने ऐसे इमेजिन किया था? क्या क्या इसमें अपन और ऐड कर सकते हैं, कैसे और अच्छी बन सकती है और वगैरह डायलॉग्स और कितने अच्छे बना सकते हैं, इस टाइप की चीज़ें मैं ऐसे सोचता। क्या हो रहा है? फूल बातें कर रहे हैं। ये फूल फूल भी बातें करते हैं। यही तो परी लोग का स्वैग है। वो एक बहुत ज़्यादा रोमांचित करता है ये देखकर कि यही एक्टर अब से 2 मिनट पहले कुछ और कर रहा था, एक अलग जुबान बोल रहा था, एक अलग बॉडी लैंग्वेज थी इसकी और अब 2 मिनट बाद ये बिल्कुल बदल गया है। अगर हम 4 अलग एक्टर्स की 3 सेट बनाते तो वो उतनी रोमांचित नहीं करती आपको, फिर लगता कि कहानी बदल दी गई है। एक हो गए हम और तुम तो उड़ गई नींदें। आओ, मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा गेंदा हूँ और मैं भी आपको आओ सिखा सकता हूँ। ऐसे बहुत से मौके आए जब हमारे लिए सिर्फ एक संवाद कहा गया लेकिन वहाँ रुकना पड़ा बिकॉज़ बच्चे हंस पड़े, सीटियाँ बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। उनको ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं क्लास में बैठ के चिल्लाने के, ताली बजाने के। इसे क्वीन बना दो। माय फेवरेट वाज बॉलीवुड। बॉलीवुड क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉमेडी चीजें थी। आओ, जिनको बॉलीवुड सबसे अच्छा लगा वो चिल्लाएंगे। इतनी सारी कपटी पा। मी फ्रेंड
जिब्रिश जब हो रहा था, दे वर सरप्राइज्ड कि ये कैसी जुबान का इस्तेमाल हो रहा है कि हमको जुबान समझ नहीं आ रही है लेकिन कहानी हम तक पहुंच रही है। Especially in humor, it's all about surprising your audience. And that is what Atul and company did today. जी बताइए कैसा लगा? जब मैं रीड कर रही थी तो एक अलग सी इमेजिनेशन बन रही थी। कॉमेडी में जब अलग लैंग्वेज हो गई वो नहीं इमेजिन करा था, बहुत मजे आए। कैसी लैंग्वेज थी वो? मिनियंस की लैंग्वेज। बोल के दिखाइए। जब मैंने पढ़ा जब मुझे अलग लगा और देखा जब अलग लगा। क्या अलग था, क्या डिफरेंस था दोनों में? मैंने इसमें फनी देखा और मैंने अलग टाइप से देखा था। फनी लगा, फर्स्ट टाइम उतना फनी नहीं लगा। तो अब आप घर जाके सोचेंगे तो आप इसका कोई और तरीका भी निकाल सकते हैं कहानियों करने का। क्या तरीका निकालेंगे? हॉरर निकालेंगे। भूत किसको बनाएंगे? आओ को भूत बनाएंगे। मैं आपसे प्रॉमिस ले रहा हूँ, एक कहानी जो पढ़ के रखेगा, कोई भी एक छोटी सी कहानी, वो अपना हाथ खड़ा करेगा। किसी भी लैंग्वेज में पढ़ो लेकिन कहानियां पढ़ो जरूर, और पढ़ो मस्ती के लिए, मौज के लिए। जरा प्रॉमिस। आई थिंक जब आज स्टूडेंट अपने घर पे जाएंगे तो वो ये चीज़ ज़रूर सोचेंगे कि इमेजिनेशन एंडलेस होती है। वो कोई भी कहानी, कोई भी खबर, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो उसके एक इंटरप्रिटेशन पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, वो उससे एक स्टेप आगे ज़रूर जाएंगे। ये स्टेप एक बहुत गहरी छाप छोड़ेगा और वापस से हम लोग किताबों की तरफ पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। मेरी एस्पिरेशन ये थी कि मैं रीडिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं। अतुल की एस्पिरेशन ये थी कि जो स्टोरी उनको दी जा रही है उस चीज़ का इंटरप्रिटेशन करें और जिसके अंदर रीडिंग एज अ हीरो बाहर निकल कर आए। लेकिन जब वो एक लाफ्टर साथ में पूरे के पूरे हॉल के अंदर आया, देन इज व्हेन वी थॉट दैट टाटा मोटर्स हैज एक्चुअली कनेक्टेड ऑल ऑफ आवर एस्पिरेशंस एट वन पर्टिकुलर प्लेस। So I think this effort by Tata Motors, bringing both of us together, connecting our aspirations, respecting our individuality as well. I think this effort will go a long way in increasing the reading habit. It would actually connect the readers community across.